एक बार फिर सबको जय मसीह की। हम वचन की ओर चलेंगे। जैसा कि वचन में यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 30 अध्याय और उसके 15 वचन में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है। इस प्रकार लिखा है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। शांत रहने और भरोसा रखने, केवल शांत रहना ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ हमें यहोवा पर भरोसा भी रखना है। और अक्सर हम देखते हैं कि अपने कैंपस के अंदर या कहीं गली मोहल्ले में, सड़कों पे, कहीं अगर हम कई दो लोगों के बीच में विवाद होता देखते हैं और हम देखते हैं कि एक व्यक्ति कुछ ज्यादा बोल रहा है और एक व्यक्ति शांत है, तो हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि जो ज्यादा बोल रहा है ये सच्चाई पे है और जो कम बोल रहा है, जो चुप है, उसकी गलती होगी, इसलिए वो चुप है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल बड़ा हटके इन सब बातों के बारे में बताती है। लिखा है कि शांत रहने और भरोसा रखने में वीरता है। और ये केवल यशायाह नबी ही नहीं, ऐसे हम बहुत से नबियों को, बहुत से खुदा के लोगों को देखते हैं, वो इन वचनों को दोहराते हैं। मेरे साथ दाऊद की लिखे भजन संहिता के अंदर चलेंगे, जहां का अगर हम 4था अध्याय भजन संहिता और उसका 4था अध्याय और उसके 4थे वचन के अंदर हम देखते हैं, वहां लिखा है, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मनी मन सोचो और चुपचाप रहो। दाऊद नबी भी चुप रहने को बड़ी अहमियत देता है अपने जीवन के अंदर। और न केवल इस 4थे अध्याय के अंदर, वरन हम इसके और भी अध्यायों के अंदर देखते हैं। 62 में अध्याय 62 चैप्टर साम और उसका पहला वचन लिखा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। चुपचाप रहकर और परमेश्वर पर मन लगाए हूं, लिखा है, उसी से मेरा उद्धार होता है। कई बार हमें आवश्यकता होती है कि हमें शांत रहना पड़ता है। कई बार हम अपने ऑफिस में रह के या अपने कार्यों का बहुत सा विरोध सहना पड़ता है। ऐसे समय में भी वचन हमें बताता है कि चुपचाप रहना है और खुदा के कामों को देखना है। चुपचाप रहने के साथ साथ भरोसा रखना है खुदा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। हमें पूरा कि वो हमारे लिए काम करेगा, वो हमारी तरफ से लड़ेगा। और इसी तरह लिखा है 5वां वचन, भजन 62 5वां वचन लिखा है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखो और चुपचाप यहोवा के कामों को देखो। एक बड़ा खूबसूरत सा गीत मुझे याद आता है, वो गीत के नाम मैं अक्सर भूल जाता हूं। लड़ो मत चुपचाप, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदा की नजात के काम देखो। बड़ा खूबसूरत ये गाना अक्सर मैं पंजाबी चैनल पे देखता हूं कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। निर्गमन की पुस्तक के अंदर जब हम जाते हैं और हम उसके 14वें अध्याय के अंदर देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक और उसके 14वें अध्याय के अंदर जब हम आएंगे, वहां पे एक खूबसूरत वर्णन है। वो वर्णन इस तरह से है कि जब मिस्र देश से इजरायली निकल के आ रहे थे और मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था, मूसा आगे आगे चल रहा था और पूरी इजरायली प्रजा पीछे पीछे चल रही थी। वो जब मिस्र देश से बाहर निकले और लाल समुद्र तक आ गए। आगे लाल समुद्र है, पीछे मिस्र के राजा फिरौन की सेना है। अब इजरायली बुड़बुड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, मूसा के ऊपर दोष लगाने लगते हैं कि अब तू हमें यहां क्यों मरने के लिए लेके आया था। कुछ वचन मैं आपके साथ पढ़ूंगा, उस हिस्से को देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक
उसका 14 चैप्टर उसके 11 वचन में लिखा है, परिस्थिति यही है, सामने लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है और इजरायली ये बात कह रहे हैं। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र देश से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। ये वक्त उनके चिल्लाने का नहीं था, ये वक्त उनके विरोध करने का नहीं था। कभी कभी मैं और आप भी जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि हमारे आगे ये कहिए कि यहाँ पे आगे लाल समुंदर है और पीछे फिर उनकी सेना है। हमारे आगे भी यही होता है, आगे कुआं होता है, पीछे खाई होती है और हम सोचते हैं अब हम असहाय हो चुके हैं, हमारा बचाने वाला कोई नहीं है, हमारा सहायक कोई नहीं है। ऐसे समय में भी हमें मूसा के इन वचनों को याद करना है। लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। जिन दुश्मनों को, जिन ऐसी परिस्थितियों को जो मेरे और आपके विरोध में खड़ी हैं, चुपचाप रहते हुए यदि हम यहोवा पे भरोसा करते हैं तो मूसा कहता है कि उन मिस्रियों को तुम अब ना देखोगे। हमारे आगे से भी, हमारे सामने से भी वो तमाम विपत्तियां, वो पहाड़, वो सब टल जाएंगे। और आगे लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। बड़ी खूबसूरत बात यशा नबी ने जो अपने वचन के लिए अंदर लिखी, 30 अध्याय 15 वचन में, शांत रहो और भरोसा रखने में ही तुम्हारी वीरता है। कभी कभी हमारी वीरता शांत रहने में भी है। हमेशा हमारी वीरता चीखने और चिल्लाने में नहीं है, विरोध करने में नहीं है, अपनी परिस्थितियों को देखते यहोवा के ऊपर दोषारोपण करने में वीरता नहीं है। जिस तरह की यहाँ हम इजरायलियों को देखते हैं कि वो मूसा के ऊपर दोष लगा रहे हैं, मूसा को भला बुरा कह रहे हैं, मूसा के ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ आवश्यकता थी शांत रहने की और यहोवा पे भरोसा रखने की। और उन्होंने यहोवा पे भरोसा रखा। आगे की परिस्थिति हम जानते हैं। यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी तो लाल समुद्र के ऊपर अपनी लाठी को उठा और हमने देखा है कि लाल समुद्र 2 भाग हो जाता है, पानी दीवार बन के खड़ा हो जाता है और पूरी इजरायली सेना उस समुद्र में से सूखे सूखे में होकर निकल जाती है। और ना केवल इजरायली सेना, फौज, इतनी बड़ी प्रजा निकल के जाती है, वरन जब मिस्री फौज वहां पे आती है, जब राजा फिरौन की सेना, उसके रथ वहां पर आते हैं, तो वो पानी फिर बहने लगता है और वो लोग सब उसके अंदर नाश हो जाते हैं। जैसा कि मूसा ने कहा था कि तुम उन्हें फिर ना देखोगे। आवश्यकता है भरोसा रखने की, चुपचाप रहने की। कई लोग यहोवा के ऊपर ही दोष लगाते हैं, पिता परमेश्वर पे दोष लगाते हैं कि मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों होता है। अन्य जाति लोग जो ना तो बाइबल पढ़ते, ना प्रार्थना करते, ना यहोवा के भवन में उपस्थित होते, ना यहोवा के लिए दान देते, ना भले काम करते, वो बहुत फल रहे हैं और बहुत फूल रहे हैं। और हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है? लेकिन समय वचन बताता है, अब समय है कि हमें भरोसा रखना है। सपन्या की पुस्तक के अंदर हम देखते हैं, बड़ी छोटी सी किताब है और एक बड़ा अच्छा उसके अंदर जहां पे लिखा परमेश्वर के न्याय का दिन, सपन्या की छोटी सी पुस्तक, और उसके पहले अध्याय के अंदर हम देखते हैं जहां पर यहोवा कहता है, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के
पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी में रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। यहोवा की ये वाणी है। और 7वां वचन बड़ा ही शांति का वचन है, बड़ा ही एक कूल जिसे कह सकते हैं ठंडा वचन है। लिखा है, परमेश्वर के सामने शांत रहो। जब परमेश्वर के सामने हम शांत रहते हैं और प्रार्थना से भरा हमारा जीवन होता है तो हम खुदा के कामों को देखते हैं। खुदा की जलजलाहट अगर बढ़ भी रही है, ऐसे समय में भी ये शांति का वचन, ये मुझे और आपको ठंडक देने वाला वचन ये लिखा है कि यहोवा के सामने शांत रहो। कभी कभी हमें शांति में ही विजय मिल जाती है। जैसा कि यशायाह नबी जो कि आज की हमारी कीवर्ड है वो है कि शांत रहो और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। कई बार हमारी वीरता बहुत दोष लगाने में नहीं होती, बहुत तेज बोलने में नहीं होती, हमारी वीरता शांत रहने में होती है। नीति वचन और उसका 11 अध्याय और उसका 12वां वचन ऐसा कहता है, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। कई बार हम अपने सामाजिक जीवन में देखते हैं, कई लोगों के बारे में हमारी ऐसी धारणा होती है, ये तो बहुत बोलता है, इसकी बातों का कोई तथ्य नहीं होता, ये तो बहुत बोलता है। और लिखा है, जैसा कि स्पष्ट लिखा है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। कभी कभी हम जब चुपचाप रहते हैं तो वो हमारी समझदारी को बताता है। चुपचाप रहो और भरोसा रखो। हम एक 12 वर्ष की रोगी स्त्री को जानते हैं। वो अपना बहुत सा पैसा खर्च कर चुकी थी, लेकिन आज जिस वक्त ये वर्णन लिखा गया है मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर, प्रभु यीशु मसीह के पास आती, कुछ नहीं बोलती, केवल चुपचाप वो प्रभु के वस्त्र को छू लेती है। कहते हैं कि जो काम पैसों से हो सकता है वो काम बातों से नहीं हो सकता, या चुप रह के नहीं हो सकता। उस लिखा उसने बहुत सा धन खर्च किया था अपनी बीमारी के ऊपर, उसने बहुत सा धन खर्च किया था, लेकिन उसे चंगाई नहीं मिली। चंगाई मिली थी चुप रहने और भरोसा रखने का। चुप रहने और भरोसा रखने में ही वीरता है। और वो स्त्री जब प्रभु यीशु मसीह के पास आई और उसने बिल्कुल बिना कुछ बोले, उसने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना भी नहीं की कि तू मुझे चंगाई दे। वो चुपचाप आई और उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ। और वस्त्र को छुआ, तुम्हें और आप बड़ी अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि वो 12 वर्ष की रोगी स्त्री ने चंगाई को पाया। और प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, मुझे किसी ने छुआ? चेलों ने कहा, भीड़, प्रभु तेरे ऊपर तो भीड़ गिरी पड़ रही है, किसने क्या छुआ? बहुत लोग छू रहे। लेकिन नहीं, मुझ में से सामर्थ्य निकली। उसके चुप रहने और विश्वास करने चंगाई को पा लिया। प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ्य को पा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे नहीं कहा था कि तू चंगी हो जा, लेकिन उससे बाद में बताया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। चुप रहना और विश्वास करना, प्रार्थना में पाए जाना मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत सी आशीष लेके आता है, बहुत सी चंगाइयां लेके आता है। बहुत से द्वार जो मैं और आप सोचते हैं कि मेरे और आपके लिए बंद हो चुके हैं, वो सारे द्वार खोल देता है। भरोसा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम इजरायलियों की तरह बुड़बुड़ाने लगते हैं। हमें व्यवहार अपना बदलना होगा, हमें अपना सारा चरित्र बदलना होगा, हमें विश्वास के साथ भरोसा रखना होगा और हमें शांत रहते हुए प्रार्थना करनी होगी। अपने कमरे में जाएं, शांति से प्रार्थना करें और हम देखेंगे तमाम बंधन टूट जाएंगे और मेरे और आपके लिए बहुत सी आशीषों के द्वार खुल जाएंगे। प्रभु करे आज का वचन हम सब के लिए आशीष का कारण हो।